दोस्तों, भारत में अब तक के सबसे बड़े युद्ध की बात की जाए तो वो महाभारत का युद्ध है। ये युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भी हिस्सा लिया था। वो ही पांडवों की इस युद्ध में जीत के सबसे बड़ी वजह थे। पर क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कुछ ऐसे वीर योद्धा भी थे जिनको हराना किसी के लिए भी नामुमकिन था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने उनको छल की मदद से हराया था। तो आइए जानते हैं महाभारत के उन 5 योद्धाओं के बारे में जिनको छल करके मारा गया था। नंबर 1, भीष्म पितामह। महाभारत में छल से मारे जाने वाले सबसे पहले योद्धा भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, इसलिए उनको गंगा पुत्र भी कहा जाता था। इनके गुरु खुद परशुराम जी ही थे। इनको युद्ध में हराना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था। एक बार इनके गुरु परशुराम और इनके बीच युद्ध हुआ जो काफी दिनों तक चला था, पर इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो रही थी। दोनों लोग अपनी ओर से विनाशकारी बाणों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद आखिरी में सभी देवताओं को आकर इनके युद्ध को रुकवाना पड़ा था। ये महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे। ये कौरवों के पहले सेनापति थे। पांडवों की सेना में कोई भी इनके बाणों का सामना नहीं कर पा रहा था और श्री कृष्ण ने इस युद्ध में हथियार न उठाने की कसम ली थी, जिसकी वजह से इनके वध के लिए श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने लाकर अर्जुन ने इनको बाणों से छल्ली कर दिया था। नंबर 2, द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद कौरवों के दूसरे सेनापति द्रोणाचार्य बने थे। ये भी बड़े पराक्रमी योद्धा थे। ये पांडवों और कौरवों के गुरु थे। इन्होंने ही पांडवों को अस्त्र व शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी, जिस वजह से पांडवों में कोई भी इनके बाणों के सामने टिक नहीं पा रहा था। इनको मारने के लिए श्री कृष्ण ने एक छल की योजना बनाई, जिसके चलते भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था और पूरे युद्ध क्षेत्र में ये बात फैल गई कि द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मारा गया। पर द्रोणाचार्य ने इस बात पर विश्वास नहीं करा और कहा कि युधिष्ठिर आकर उनसे ये बात कहे तो वो मान जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। इन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, पर इन्होंने हाथी शब्द इतने धीरे से बोला था कि द्रोणाचार्य हाथी शब्द सुन ही नहीं पाए और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर इन्होंने हथियार डाल दिए, जिसका फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोण का गला काट दिया। इस तरह द्रोणाचार्य का वध हो सका। नंबर 3, जयद्रथ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। इन्होंने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाते वक्त बाकी पांडवों को बाहर ही रोक लिया था, जिस वजह से जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाए तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई है और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गए। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखाई देने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। नंबर 4, अंगराज कर्ण। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। साथ ही इन्होंने अस्त्र और शस्त्र चलाने की विद्या परशुराम से सीखी थी। अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे पराजित करना अर्जुन और किसी भी पांडव के वश की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे पता है कि कर्ण ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया। नंबर 5, दुर्योधन। महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया और इस तरह पांडवों ने दुर्योधन का वध भी छल पूर्वक किया। इन 5 योद्धाओं का वध पांडवों ने छल की सहायता से करके महाभारत का युद्ध जीता था। इस युद्ध पर श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कभी धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें छल भी करना पड़े तो वो करना चाहिए, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए किया गया छल नहीं होता है, बल्कि वो धर्म का ही कार्य होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।